योगी आदित्यनाथ इस वक्त काशी में हैं। वहां पर डीएम और बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अकबर नगर के वीडियो पोस्ट कर योगी सरकार को निर्दयी और क्रूर बताने के लिए नैरेटिव चला रही है। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया में अकबर नगर की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। एंटी मुस्लिम वाली लाइन चलाई जा रही है और टारगेट पर योगी है। क्या यूपी में मिली हार का बदला अकबर नगर से लिया जा रहा है? क्या सिर्फ मुसलमानों के मकान ही तोड़े गए हैं? लखनऊ में आखिर हो क्या रहा है? किसी भी सुनी सुनाई बात पर आप खुद भी यकीन मत करिए। हम आपको अकबर नगर का पूरा सच ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। लखनऊ का ये वही अकबर नगर है जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। सैकड़ों अवैध निर्माण किए गए थे। पहले अकबर नगर एक घनी बस्ती था जहां झुग्गी से लेकर 4 मंजिला इमारतें खड़ी थी। बाबा के बुलडोजर एक्शन के बाद अकबर नगर अब ऐसा दिखता है। सब कुछ समतल कर दिया गया। लखनऊ के अकबर नगर के सेकंड फेज का ध्वस्तीकरण का जो कार्यक्रम है वो आज सुबह शुरू हो गया है, जो कि फुल स्विंग पर आगे बढ़ रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के अकबर नगर के फर्स्ट फेज के जो ध्वस्तीकरण हुआ है उसके एरियल व्यू के साथ। और आप देखिए कि किस तरीके से गोमती नदी के किनारे कुकरैल बंधे के ठीक में जो बना बगल का हिस्सा है उसमें बना हुआ था अकबर नगर, जो कि फिलहाल पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। पहले योगी सरकार ने यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन सब से ये भूमि खाली कराई है। उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत, वसंत कुंज योजना के तहत आवास दिए गए हैं। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा इंक्रोचमेंट था, कितनी ज्यादा यहाँ के पूरी भूमि को इंक्रोच किया गया था अवैध कब्जेदारों द्वारा। और आप देखिए कि जो गोमती नदी की धारा है वो धारा भी यहाँ पर आकर के किस तरीके से सिमट जाती है, कमजोर हो जाती है। कुकरैल रिवर फ्रंट को लेकर के सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले दिनों में इस रिवर फ्रंट को, इस फ्रंट को और भी ज्यादा बेहतर किया जाएगा सौंदर्यीकरण के लिहाज से, और गोमती नदी को इस पूरे इलाके में पुनर्जीवित भी किया जाएगा। यही वजह है कि सरकार ने ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अब स्थिति ये है कि अकबर नगर फर्स्ट फेज के पूरी तरीके से साफ हो जाने के बाद जो काम है वो अकबर नगर सेकंड फेज पे शुरू हो गया है। अकबर नगर का ये पूरा हिस्सा जो गलत तरीके से कब्जा किया गया था वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और योगी सरकार ध्वस्तीकरण के अभियान को खत्म करने में 3 से 4 दिन का वक्त अभी और ले सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 की जमीन करीब करीब समतल हो चुकी है। कुछ बचा है तो बुलडोजर चलने के बाद टूटे हुए मकानों का मलबा। अकबर नगर का पूर्वी इलाका समतल हो चुका है। अब पश्चिमी इलाके में बुलडोजर चलना शुरू हुआ है। लेकिन समतल हो चुके अकबर नगर में 3 ऐसी इमारतें हैं जो अभी भी खड़ी हैं। इनमें 2 मस्जिदें, 1 मदरसा है। इन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मस्जिद और मदरसे को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। अकबर नगर इलाके में अगर दोनों फेजेस की बात कर लिया जाए तो कुल 9 धार्मिक स्थल हैं और सभी धार्मिक स्थलों को चिन्हित करने के बाद, उनसे पूरा सामान खाली करवाने के बाद, उनके मुतवल्लियों को और उनके पुजारियों को प्रधानमंत्री आवास देने के बाद फिलहाल पूरी तरीके से आप देखिए कि जो एलडीए ने कार्रवाई की है उनमें फिलहाल धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया है। उन्हें फिलहाल अभी डिमोलिश नहीं किया गया है, लेकिन बाकी जितनी भी जगहें हैं वो पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर डिमोलिश हो चुकी हैं। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो अपने जो घरों के कुछ सामान हैं उनको ढूंढने के लिए अभी भी यहाँ पर हैं। हालांकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कूड़ा बिनने वाले हैं और यहाँ पर जो सरिया और लोहा निकल रहा है उसको भी निकाल रहे हैं ताकि वो उसको बेच सकें और उसके जरिए अपना धन अर्जित कर सकें। इस पूरे इलाके में अगर बात कर लिया जाए फर्स्ट फेज की तो आप देखिए कि जो मस्जिद का गेट है वो आपको नजर आएगा, पीछे आपको मस्जिद नजर आएगी, दूसरी मस्जिद नजर आएगी और एक आपको मदरसा भी यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि कुल इस इलाके में जो 3 मस्जिदें हैं उसमें गेट और 3 मस्जिदों को यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया है, जिसमें एक मदरसा भी है। एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर माहौल कड़ी तरीके से खराब ना हो सके, कानून व्यवस्था खराब ना हो सके, लोगों की इमोशन ज्यादा हाई ना हो सके, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और जब पूरे इलाके को खाली करा लिया जाएगा, जब पूरे इलाके में हर एक अवैध
जो यहाँ पर मकान बने हुए थे, कमर्शियल प्लेसेस बनी हुई थी, उनका ध्वस्तीकरण कर लिया जाएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो धार्मिक स्थल का होगा। तो अकबर नगर का फेज फर्स्ट का जो है वो डिमोलिशन पूरा हो चुका है। सेकंड फेज का जो डिमोलिशन है वो शुरू हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले एक हफ्ते में ये पूरा डिमोलिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अधिकारियों ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उनके धार्मिक स्थल के साथ। यही वजह है कि अकबर नगर में जो अवैध निर्माण है उनको तो ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक स्थलों को अभी एज इट इज छोड़ा गया है। फिर भी कुछ लोग अकबर नगर के नाम पर योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी बनाम मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कुकरैल नदी के किनारे खाली पड़ी सरकारी जमीन में 1601 अवैध निर्माण हुए हैं। इनमें 1100 पक्के मकान हैं, 400 अवैध झुग्गियां हैं और 101 दुकानें हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले फेज में डेमोलिशन का काम पूरा हो चुका है। अब दूसरे फेज को क्लस्टर वाइज क्लियर किया जा रहा है। अकबर नगर में 13 क्लस्टर बनाकर जेसीबी और पोर्टलैंड मशीनों से समतल किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की लगभग 1 दर्जन जो पोकलैंड मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, बुलडोजर हैं, उनके माध्यमों से ये जो अवैध घर यहाँ पर बनाए गए थे नजूल की जमीन पर, यानी कि सरकारी जमीन पर, इन सभी पर आप देखिए कि एक तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और योगी सरकार ने इस कार्रवाई करने के लिए बाकायदा कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और वहां से योगी सरकार के पक्ष में आदेश हुआ और ये पता लगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान यहां पर अवैध जो कब्जेदार थे उनको बसाया गया था भूमाफियाओं के जरिए। 73 भूमाफिया यहां पर बाकायदा करोड़ों की संपत्ति बना करके रह रहे थे और उन्होंने अवैध कॉलोनी को भी बसाया था। कमर्शियल यहाँ पर जो लैंड है उनको भी बना लिया गया था। सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा सभी को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे और 5,000 रुपए की जो मासिक किस्त होती है वो भी इनके जरिए बांधी जाएगी। तो परिवारों को परेशानी जरूर है भूमाफियाओं की वजह से, जिन्होंने नजूल की जमीन पर इस तरीके की बड़ी अवैध कॉलोनी बना दिया और लोगों को हजारों लाखों रुपए में बेच भी दिया गया। अब योगी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस अवैध इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, नजूल की जमीन पर थी, अवैध थी और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सके जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरीके के नजूल जमीन को कब्जा करने के लिए और मासूम और भोले भाले लोगों से लाखों रुपए लेने के। अब सवाल उठता है कि अकबर नगर में अवैध निर्माण कैसे शुरू हुआ और तब सरकारों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। साल 2012 में भूमाफिया ने कुकरैल नदी और बंधे के बीच खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा किया। यूपी सरकार ने जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है उसके मुताबिक ऐसे 73 भूमाफिया को चिन्हित किया गया है। सरकारी संरक्षण में गरीब लोगों को सस्ते प्लॉट काटे गए, धीरे धीरे उनमें मकान दुकान बना दिए गए। आबादी बढ़ने पर भूमाफिया ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक बना डाले। इसके लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया। लेकिन 2012 से 2017 तक यूपी सरकार आंखें मूंदी रही। 2017 में योगी जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच शुरू हुई। खुलासा हुआ कि कुकरैल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर पूरी अवैध बस्ती बसा दी गई है। उसी के बाद अकबर नगर में योगी सरकार का बुलडोजर गरजा। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ नेताओं ने अकबर नगर में मुसलमानों को बेघर करने वाली लाइन चलानी शुरू कर दी, जबकि सच्चाई ये है कि जिन घरों को तोड़ा गया है उनमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। अकबर नगर में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू हैं। दूसरी बात, घर तोड़ने से पहले लोगों के पुनर्वास का इंतजाम भी योगी सरकार ने कर दिया है। पीएम आवास योजना के तहत 1830 परिवारों को मकान बांटे जा चुके हैं। जिन लोगों ने बाद में अप्लाई किया है उन्हें मकान देने का काम हो रहा है। इन लोगों को वसंत कुंज योजना के तहत बने मकानों में बसाया जा रहा है, जहां बिजली पानी सबका इंतजाम है।
योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन सिर्फ अकबर नगर तक सीमित नहीं रहने वाला है। यूपी में जहां भी नदियों और जलाशयों के किनारे सरकारी जमीन पर अकबर नगर की तरह अवैध बस्तियां बसाई गई है, उन सब का नंबर आने वाला है बाबा की लिस्ट में। मुरादाबाद में रामगंगा के किनारे बसी अवैध बस्तियां हैं। काशी में वरुणा नदी के किनारे बसी अवैध कॉलोनियां हैं। सहारनपुर में हिंडन नदी के किनारे बसी अवैध बस्तियां हैं। 4 जून के बाद बाबा एक्शन मोड में है। भू माफियाओं की नई लिस्ट बन रही है। माफियाओं पर और कड़े एक्शन की तैयारी है। बकरीद के दिन सड़क पर नमाज और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी। अफसरों के सीयूजी फोन 24 घंटे चालू रहेंगे। हर जिले में डीएम जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बांदा और मिर्जापुर में चकबंदी अधिकारी निलंबित। मैनपुर में कई अधिकारी और कर्मचारियों पर गिरी गाज। योगी एक ऐसे नेता है जो कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करते, वो खुद ग्राउंड पर सच्चाई देखते हैं। योगी ने यूपी के कोने कोने से बीजेपी के पदाधिकारियों को बुलाया और उनका फीडबैक लिया। योगी ने करीब 20 मीटिंग बैक टू बैक की। इस मीटिंग में नेता, पूर्व सांसद, एमएलसी को बुलाया गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, इसलिए हर क्षेत्र का फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार योगी काशी पहुंचे हैं। जहां योगी मीटिंग कर रहे थे, वहां यूपी बीजेपी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही थी। इसका अगला इम्तिहान 13 जुलाई को उपचुनाव में होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। आज बैठक में पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। ये मंथन बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी है। राम लहर, मोदी लहर में यूपी में कहर बरपा है। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड, यूपी के हर क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है। 22 जनवरी तक जो लहर भगवा ध्वज लहरा रही थी, उसका अचानक रुख क्यों बदला? इसके लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाई है।